बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करें जी सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी लखनवी स्टाइल दम का गोश्त। बहुत ही आसान से इसे जो है बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट होता है। आप ये बनाएंगे तो कौरमा और कढ़ाई जो है वो आप भूल जाएंगे और इंशाल्लाह सब आपसे कहकर दोबारा से ये रेसिपी बनवाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा लखनवी स्टाइल दम का गोश्त हम कैसे बनाएंगे। 1 किलो मटन है, तो सबसे पहले उसमें जाएगा यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 कप दही, 1 अदद जो है वो लेमन जूस डालेंगे, 1 लेमन का, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी तरह इसको जो है वो तमाम मसालों के साथ अपने मटन को हमने जो है वो दही के साथ मिक्स करना है। दही ने पानी छोड़ दिया है और ये अभी गोश्त में भी हमारा पानी था, हमने इसको थोड़ी देर के लिए ही पहले जो है वो धोया था। देखिए तमाम मसालों के साथ हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए, अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आधे घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट करके जो है वो रखना है। तो हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमने रख लिया है, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अब यहाँ हमारे पास कुछ जो है वो खड़े मसाले हैं। 1 चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा है, 1 स्टिक जो है वो दालचीनी है, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 2 लौंग हैं, 1 जो है वो काली बड़ी इलायची है और 1 तेज़ पत्ता है। वो इसमें डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। मसाले हमारे सौते हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको स्लाइस कर लिया है। तो अब इनको हम डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमने जो है वो फ्राई करना है। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ब्राउन हो चुका है, तो अब यहाँ पे डालेंगे हम अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त। ऊपर से डालेंगे 3 अदद टमाटरों की हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है वो। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसे मज़ीद हमने इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि दही में, टमाटर में, हर चीज़ में पानी है। तो बॉयल आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसे कवर करेंगे और तकरीबन आधा घंटा हम इसे जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो अपने हिसाब से टाइम सेट कर लें। अब जब तक जो है वो गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको पकाना है।
यहाँ पे तकरीबन जो है वो 30 मिनट हमने पहले रखा था, लेकिन 30 मिनट के बाद हमने चेक किया था तो फिर हमने 15 मिनट और रखा है। टोटल हमने 45 मिनट इसे बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था, दही और टमाटर वगैरह जो डाला था उसी का पानी था, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे इसे पकाया है। तो 45 मिनट हमने इसको टोटल जो है वो दम पे पकाया है। तो आप यहाँ पे देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, इसकी ग्रेवी कितनी प्यारी आई है, बहुत ही प्यारी जो है वो खुशबू भी आ रही है। यहाँ तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद इसे जो है वो भुनेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं करनी हमने। फाइनली आप चेक करें जी, इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी जो है वो मज़ेदार लग रही है। जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार होगा खाने में। आप इसे जो है वो नान, रोटी, पराठे, कुलचे के साथ खाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत जो है वो पसंद आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर जो है रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं जाने से पहले चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।